होगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जीव के प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो डेली हम स्वरों का वर्गीकरण 7 टाइप के बताए थे, डेली एक एक टाइप पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक साथ अगर पढ़ लेंगे तो फिर बड़ा बड़ा वीडियो बन जाएगा और आप लोग सही से देख नहीं पाओगे, है ना। तो चलो देखते हैं। तो आज जीव के प्रयोग के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे। तो जीव के प्रयोग के आधार पर भी देखा जाए तो स्वरों का वर्गीकरण होता है वो 3 तरह से होता है। ठीक है, जीव के प्रयोग के आधार पर जो वर्गीकरण होता है 3 तरह से होता है। कौन? सबसे पहले होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर। मतलब अग्र स्वर का मतलब होता है, अग्र का मतलब आगे, और मध्य का मतलब होता है बीच में, और पश्च का मतलब होता है पीछे। मतलब जीव क्या होता है, जीव के 3 हिस्से मान लो। जीव के जो आगे वाले हिस्से से जो स्वर बोले जाते हैं, जब बोलते हैं तो जीव के आगे वाले टकराने से जो स्वर निकलते हैं उनको अग्र स्वर कहते हैं। ठीक है, और फिर जीव के जो मध्य से जब कोई आवाज टकराती है तो उससे जो स्वर निकलता है उसको मध्य स्वर कहते हैं। क्लियर? और जो लास्ट में जब जीव का पीछे वाला हिस्सा होता है जिसको पश्च बोलते हैं, पश्च का मतलब ही होता है पीछे, तो जीव का जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको पश्च स्वर बोलते हैं। और पश्च का मतलब बताइए पीछे होता है। तो जीव के जो पीछे वाले हिस्से से जब कोई सांस या आवाज टकराती है तो उससे जो स्वर निकलते हैं उनको पश्च स्वर कहते हैं। और पश्च स्वर कौन होते हैं? आ होता है, ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, ओ औ आ। ठीक है, इस तरह हमारे पश्च स्वर की संख्या देखी जाए तो 6 होती है। अब इनको हम ठीक से समझेंगे, बिल्कुल हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ऐसे तो नहीं याद कर सकते हो, लेकिन टेक बता देंगे, याद बनाए रखोगे। हैं, तो चलो इनको पहले डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसे कहा गया है अग्र स्वर होते हैं 4, मध्य स्वर केवल एक होता है, वो होता है आ। अब मध्य स्वर इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप आ बोल के देखो, आप आ बोल के देखो, तो आ जब बोलोगे ऐसा लग रहा है आ जो वर्ड है वो बीच से निकल रहा है, मतलब मुंह के बीच से आवाज है। जैसे बोलो आ, तो देखो मुंह के जब बोलते हैं तो बीच से आवाज निकल रही है, इसलिए इसको मध्य स्वर बोलते हैं। पश्च स्वर क्या होता है? जब हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है पीछे से जो आवाज पीछे जाती है तब कोई वर्ड निकलता है, स्वर निकलता है, तो वो होता है पश्च स्वर। ठीक, तो अब चलते हैं डेफिनेशन पर। अग्र स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है। अग्र का मतलब आगे का। जीभ के 3 भाग मान लो। आगे का भाग यहाँ ये सार कोना होता है अपना अपना आगे, है ना, जो नुकीले हिस्सा होता है उसको अग्र स्वर बोलते हैं। जीभ का जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको मध्य बोलते हैं, और पीछे वाले को पश्च बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोला कि जीभ के जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। ठीक है, आगे वाला ये जो हिस्सा होता है काम करता है उसको अग्र स्वर कहते हैं। वैसे अग्र स्वर होते कौन है? आ होता है, ई होता है, ए और ए होता है। ठीक है, मध्य स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्य करता है वो कौन सा होता है? मध्य स्वर होता है। अब मध्य स्वर होता कौन कौन है? केवल एक होता है जिसको आ कहते हैं। समझ में आ गई? जब हम कोई शब्द बोलते हैं, जब कोई बोलते हैं स्वर, तो जो बीच की आवाज से टकराने निकलता है वो हमारा मध्य स्वर होता है। ठीक है, पश्च स्वर क्या होता है? जिन स्वर के उच्चारण में जीभ का पीछे का भाग कार्य करता है, और वो पीछे का भाग कार्य करता है वो पश्च स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जब हम कोई बोलते हैं, बोलने पे जो आवाज आती है, आवाज आने पर जो स्वर पीछे के हिस्से से बोलने से निकलते हैं वो हमारा पश्च स्वर होता है। ठीक, अभी टेक्स्ट से समझेंगे, समझ में आ जाएगा। उदाहरण क्या होता है? पश्च स्वर कौन कौन होते हैं? आ होता है, ऊ होता है, और औ होता है, ऊ होता है, और ऊ और आ होता है। तो कुल मिला के जो स्वर होते हैं हमारे 10 से 11, उन्हीं स्वर में से आगे पीछे आते हैं। ठीक है, तो अब इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक समझ लेते हैं 2 मिनट में जल्दी से, फिर आगे इसको फिनिश करते हैं। अग्र स्वर कौन कौन होते? ई बड़ी ई, एड़ी छोटी एड़ी, छोटी एड़ी बड़ी एड़ी। ठीक है, अब देखो अग्र का मतलब समझ लो आग। अब कोई आग में आपको डाले उठा के, जब आपको कोई आग में उठा के डाले, आप क्या करोगे? ए बचने के लिए कुछ बोलोगे तो आप क्या बोलोगे? ई आई ए, यही तो बोलोगे। ए डालो मत, यही तो करोगे। ए ना डालो, तो ई ए क्या आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आग में जब कोई डालेगा तो तुम्हें याद आ जाएगा कि जब मैंने बोला था जब कोई आपको आग में डालेगा तो आप बचने के लिए क्या करोगे? ए गिरे गिरे डाले, क्यों डाल रहे हो? तो ई और ए की आवाज आएगी। तो आग में जब कोई डालेगा तो ई की आवाज आएगी और ए की आवाज आएगी, ई ए, है ना। यही तो आती है। कोई अटेंडेंट तुमको कहीं फेंके या डाले तो ई ए तो करते हो। तो इसलिए अग्र अग्र को मतलब याद रखना आगे से, आगे का मतलब आग से, और आग आग का मतलब ई ए बोलते हैं जब मैं कोई आग में डालेगा। तो आग का मतलब हो गया अग्र स्वर, और अग्र स्वर कौन होते हैं? ई बड़ी ई, ए और है। ठीक है, नहीं समझ में आया? एक छोटी टिक और बता देंगे। ठीक है, मध्य स्वर का क्या होता है? ये बीच में होता है। मध्य स्वर का एक ही होता है, तो आप लोग याद रख सकते हो, एक अक्षर है। पश्च स्वर क्या होता है? जैसे मान लो आप, पश्च माने होता है पीछे। पश्च माने क्या होता है? पीछे। अभी हमने आपको बताया था पश्च माने पीछे होता है। जैसे मान लो आप किसी को चिढ़ा रहे हो, सोचना आप किसी को चिढ़ा रहे हो, अब आप चिढ़ा के भगो तो वो तुम्हारे पीछे पीछे भगेगा आपको मारने के लिए। समझने वाली बात है। आप किसी को चिढ़ाओ,
और चिढ़ाओगे तो वो तुम्हारे पीछे तुमको मारने को भागेगा, तुम चिढ़ा के भागोगे तो तुम्हारे पीछे तुम्हें मारने को भागेगा। पश्च का मतलब हो गया पीछे, और पीछे कौन भागेगा? जिसको तुम चिढ़ाओगे। और उसको क्या चिढ़ाओगे? तुम कहोगे सुअर, तुम उसको बोलोगे सुअर, तो फिर पश्च माने तुम्हारे पीछे जाएगा। तो पश्च सुअर का स्वर से हो गया सुअर, पश्च माने पीछे। जब तुम किसी को चिढ़ाओगे तुम्हारे पीछे पीछे जाएगा। वो क्यों पीछे पीछे? तुम उसको बोलोगे सुअर, और सुअर बोल के फिर उसको करोगे। जब सुअर बोलोगे तुम्हें पीछे खदेड़ेगा, जब वो खदेड़ेगा तब तुम वो जब खदेड़ेगा जब तुम्हें खदेड़ेगा जब तब तुम उसको वो तुमको पकड़ नहीं पाएगा, और जब वो तुमको पकड़ नहीं पाएगा तब तुम उसको करेगा औ ओ ओ ओ। तो औ औ करोगे, औ औ मतलब तुम हमें पकड़ नहीं पाए। समझ रहे हो? तो जब भी आप किसी को सुअर बोलोगे वो तुम्हारे पीछे दौड़ेगा, और जो तुम्हारे पीछे दौड़ेगा तो वो तुमको पकड़ नहीं पाएगा, और जब वो तुमको पकड़ नहीं पाएगा तब तुम करोगे ओ हो पकड़ ही नहीं पाए ओ हो। तो आ उ ओ औ, तो ये आ उ ओ औ तो किस में आ रही है? सब पश्चर में आ गए। बस समझ गए? तो इस ट्रिक को हमेशा याद रखना है। भूल जाते हो कोई दिक्कत नहीं, तो और बहुत सारी ट्रिक होती है इसकी, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि कोई बताया था सर ने कि कोई पीछे दौड़ेगा, जब किस पश्च का मतलब होता है पीछे दौड़ेगा, पीछे कोई दौड़ेगा हम उसको सुअर बोल देंगे, सुअर बोल देंगे, पीछे दौड़ेगा वो हमको पकड़ नहीं पाएगा, जब पकड़ नहीं पाएगा तो हम उसको औ औ बोलेंगे। तो औ से याद रखना है। औ कब बोला था? जब पीछे कोई दौड़ा था, पीछे मतलब पश्च हो गया, और पीछे क्यों दौड़ा था? जब हमने उसको सुअर बोला था। तो पश्च स्वर क्या हो गए? आ उ ओ औ आ। ठीक है, तो ये आज के आपके जीव के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं, वो हमने आपको बता दिया। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट